दोस्तों, बंगाल इलेक्शन के ठीक 48 घंटे पहले, उसके आखिरी फेज के ठीक 48 घंटे पहले बीजेपी की एक महिला नेता का एक सनसनीखेज वीडियो बाहर आया है। इस 4 मिनट के वीडियो सुनने के बाद सवाल यह उठने लगा है कि जो गुजरात लॉबी का जो तिलिस्म है, जो उसने तिलिस्म बंगाल इलेक्शंस जीतने के लिए जो वहां बुना है, क्या यह टूटेगा 4 मिनट की इस वीडियो सुनने के बाद? जो प्रधानमंत्री वहां बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को वो पाताल से खींच के बाहर निकालेंगे, तो जब भी आप ये वीडियो सुनेंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस जिला अध्यक्ष को इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे? अरे आपने क्या पाताल से बाहर निकालना है ढूंढकर? आपने तो ढूंढ कर उनको अध्यक्ष बनाया है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि बीजेपी को, आपकी पार्टी को यह सूट करता है। जितने भी दुराचारी हैं, करप्ट लोग हैं, उनको आप बीजेपी में लाते हो वॉशिंग मशीन से साफ कर कर। जो उन्होंने पाप किए होते हैं, जो करप्शन की होती है, जो दुराचार किया होता है, वो आप धुला देते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप ये 4 मिनट की इस वीडियो को सुने, उसके बाद हम इस पे पूरा बात करेंगे। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी, तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं, तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार, मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी, तो इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए
मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो सुनी महोबा के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर वहां की पूर्व जिला मंत्री ने एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। आपने सुना, वो कह रही हैं कि वो उनके पास उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष बनने के लिए गई। उन्होंने उनको टाइम दिया और बोला आपको कुछ देना पड़ेगा। उस महिला नेत्री ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा तो मकान भी बिक गया है, मेरे हस्बैंड की इतना काम भी नहीं है। तो उसने उसके आगे इतनी गलत, इतनी गंदी डिमांड रख दी। दोस्तों, आप खुद तय करें, जो प्रधानमंत्री बंगाल में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ममता बनर्जी का महिला जो हैं बंगाल की, उनके प्रति उनकी भावना एक बहुत अच्छी है, उनके प्रति लगाव है, वो बिना सोचे समझे ममता बनर्जी को वो सपोर्ट करती हैं। तो प्रधानमंत्री उन्हीं महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि आपके साथ दुराचार करने वालों को वो पाताल से खींच निकालेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, इस जो जिला अध्यक्ष है, इसके खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आपकी पार्टी में इस तरह के कई लोग भरे पड़े हैं आपकी इस पार्टी में। दोस्तों, आप खुद तय करें, महिला आरक्षण पर बात करने वाले, उसका ढिंढोरा पीटने वाले, पूरे हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, इस बीजेपी की राज में ही बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। आपने बीजेपी की महिला नेत्री को सुना, इस तरह के ना जाने कितने केस हैं, क्योंकि यह दबंग महिला नेत्री निकली, इस पर बड़ा दबाव था। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं, सिर्फ मोहनलाल कुशवाहा तक ये सीमित नहीं है। इसके बाद कोई पंकज तिवारी हैं उपाध्यक्ष, उन्होंने इसको फोन करके, इसी महिला नेत्री को फोन करके बोला, अरे कुशवाहा जी बड़ा शानदार आपको प्रपोजल दे रहे हैं, इसको ना मत करिए, आप बड़ी आगे निकल जाएंगे, ये प्रपोजल बड़े किस्मत वालों को मिलता है। फिर भी उसने ना की। उसके बाद रात को कोई जयपॉल है, वो रात को इस महिला नेत्री को फोन कर धमकी देता है कि अगर तूने अध्यक्ष जी की बात नहीं मानी तो तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ कोई केस, झूठा केस दायर कर उसको हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी दुखी होकर इतना प्रेशर झेलने के बाद ये फेसबुक पर आई। ऐसे कोई आसानी से फेसबुक पर नहीं आता। इस महिला नेत्री को बहलाया फुसलाया गया, उसके बाद इसको धमकाया गया, ये फिर जाके फेसबुक पर आई और उसने इसकी पोल खोल दी मोहनलाल कुशवाहा की। तो दोस्तों, आप खुद तय करें। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में माहौल बने, ऐसा माहौल बने कि ऐसे लोग राजनीति में कभी आए नहीं। तो दोस्तों, आप तय करें कि ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए। आप जरूर अपनी राय दें, लोगों से शेयर करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग किसी भी पार्टी में जिंदगी भर ना आए। ऐसा सख्त कानून बने कि ऐसी हरकत कोई करे तो उसको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। आप अपनी राय जरूर रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।